बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ यकीनन आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन का वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक नेम है आज का एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। कैसे कंजर्व रहती है, इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है वो लेंगे और उस लिहाज से हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाती है। कंसीडर वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम। आपके पास एक वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम है, ये मैस स्प्रिंग है। When mass is pulled slowly, जब आप मैस को खींचते हैं slowly, आहिस्ता आहिस्ता पुल करते हैं, then स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, उस दौरान स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेचनेस आती, खिंचाव आता है। कितना? बाय अमाउंट ऑफ एक्स नॉट, एक्स नॉट के लिहाज से, मतलब जितना आप उसमें पुल करते हैं उतना उसमें एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है। तो अलोंग हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल, फर्ज कर लें हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल की सरफेस के ऊपर हमने एक स्प्रिंग लिया हुआ है। उस स्प्रिंग को एक एंड से हमने फिक्स किया हुआ है, अदर एंड पे हमने एक मैस अटैच किया है और उस मैस को जब हम फ्लैट टेबल की फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर पुल करते हैं उस दौरान उस स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेचनेस पैदा होती है और वो कितनी होती है? एक्स नॉट अमाउंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट इतना पैदा होता है और एक्सीलरेशन इज जीरो। लेकिन इस दौरान एक्सीलरेशन जीरो है, क्यों? बिकॉज क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी के अंदर यहाँ पे चेंज होगी स्टूडेंट्स, इज वेरी स्मॉल, वो वेरी स्मॉल होगी। क्यों? वजह क्या है? ड्यू टू स्लोली स्ट्रेचनेस, क्योंकि हमने स्लोली स्ट्रेचनेस किया था। चेंज वेलोसिटी वेरी स्मॉल है, इतनी स्मॉल है तो सही, लेकिन बहुत ज्यादा स्मॉल है जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ये वो एनर्जी होती है जो किसी भी स्प्रिंग के कंप्रेसनेस की वजह से या स्ट्रेचनेस की वजह से पैदा होती है, उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पे जो स्प्रिंग है तो हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस कर लेते हैं। एट एनी इंस्टेंट, जब आप स्लोली स्ट्रेच कर रहे हैं तो किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम के लम्हे पे अगर आप ये पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू kx। अब हुआ ये, यहाँ पे हमने तो पढ़ा था F इज इक्वल टू माइनस kx। स्टूडेंट्स, हमने पुल करके छोड़ा नहीं है, अभी हम कह रहे हैं स्लोली हम उसको पुल कर रहे हैं और किसी भी टाइम पे, किसी भी इंस्टेंट पे आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो इस दौरान F हुक्स लॉ के मुताबिक प्लस kx हो। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब अगर हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उस दौरान फोर्स क्या होगी? जीरो। क्यों? आपने उसको स्लोली स्ट्रेच किया ही नहीं है, मैस को पुल ही नहीं किया, तो उस दौरान डिस्प्लेसमेंट तो ना हुआ, जीरो है। जब डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स जीरो है तो आपके पास फोर्स क्या होगी? यहाँ पे आप k इंटू एक्स की जगह जीरो करें तो ये F इज इक्वल टू जीरो आ गया। लेकिन जब हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ है, आपने स्लोली पुल किया है और उसको खींचा है, स्ट्रेचनेस पैदा हुई, कितनी? x डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ, इस दौरान आपके पास जो फोर्स आएगी F इज इक्वल टू, वो क्या होगी? kx। F इज इक्वल टू kx। तो इट्स मीन दैट कि हमारे पास दो फोर्सेस आप यहाँ पे हैं। एक, जब आपने उसको पुल नहीं किया उस दौरान F इज इक्वल टू जीरो, जब आप उसको पुल कर रहे हैं स्लोली उस दौरान F इज इक्वल टू kx। तो अब हम एवरेज फोर्स निकाल सकते हैं। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय देयर स्ट्रेंथ। अब आपके पास ऑब्जर्वेशन कितनी? दो, एक जीरो प्लस एक kx, दो है, दो पे इसको तकसीम कर देंगे तो आपके पास एवरेज फोर्स स्टूडेंट्स आ जाएगी हाफ इंटू kx।
मतलब 1/2 into kx या kx over 2b इसको लिख सकते हैं। अब वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द मास थ्रू डिस्प्लेसमेंट x इज गिवन बाय, जाहिर सी बात है हमने पढ़ा हुआ है, जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पैदा हो तो वहां पे तो वर्क होता है। अब यहाँ पे भी वर्क होगा और वर्क का फार्मूला क्या है, एफ डी। अब एफ आपके पास कौन सी है, हाफ के इंटू एक्स, डी डिस्प्लेसमेंट कितना पैदा हो रहा है x, तो ये x मल्टीप्लाई x, x का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो आपके पास वर्क डन है या ये जो आपके पास एवरेज फोर्स आई थी, ये इस लिहाज से हम वर्क को निकालते हैं तो हाफ के इंटू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अगर डायग्राम देखें तो हमारे पास ए बी और सी तीन पोर्शन है। स्प्रिंग ए की है, मैच उसके साथ कोई एम लगा हुआ है। यहाँ पे अगर मेन पोजीशन पे देखें तो हमने फर्स्ट ए में अभी मैच को पुल ही नहीं किया, x 0 है इसकी वजह से f भी 0 है। अगर डायग्राम बी देखें तो हमने उसको क्या किया, मैच को पुल किया, ये मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन ओ से हमने पुल किया तो इसके अंदर इतना डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स किधर लेके जा रहे हैं इसको वापस की तरफ, इसलिए एलिमेंट यहाँ पे बन गया एफ आर फॉर रिस्टोरिंग फोर्स। अगर आप स्ट्रेच ना करें, इसको कंप्रेस कर दें, जब कंप्रेस करेंगे तो फिर मेन पोजीशन से फिर भी डिस्प्लेसमेंट इसका x है और इस दौरान जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो इस लिहाज से अगर हम देखें, हमने कहा W इज इक्वल टू हाफ के x का स्क्वायर, ये आपके पास जो वर्क डन है ये अपीयर्स जाहिर होता है किस शक्ल में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में, क्योंकि इस स्प्रिंग के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को फिर हम इसी ये जो आपके पास वर्क वाली इक्वेशन थी W को आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इस लिहाज से ले लिया, इंस्टेंटेनियस के लिहाज से नीचे लिख देंगे INS, पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू हाफ के x का स्क्वायर, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं मैक्सिमम ये पोटेंशियल एनर्जी कब होगी और मिनिमम कब होगी। तो स्टूडेंट्स वेरी इजी है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, क्यों, क्योंकि आप उसको पुल करेंगे, स्ट्रेचनेस पैदा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। इट्स मीन कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x जो आपके पास हुआ वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, x नॉट कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आप मैक्सिमम फाइंड आउट करें, मैक्सिमम एनर्जी होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे है। इट्स मीन कि जहां पे आपके पास x था, यहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू x नॉट का स्क्वायर है, इसकी जगह पे x नॉट का स्क्वायर है, ये हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो मिनिमम कब होगी, जब आपके पास x हो गई, x नहीं होगा तो कब होगा, जब बी पोजीशन पे होगा डायग्राम ए के अंदर। तो फिर ये आप याद रखेंगे एज एमसीक्यू भी, एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम बिकॉज़ x इज इक्वल टू 0। जब आपके पास x 0 है इस इक्वेशन में आप पुट कर दें 0 का स्क्वायर 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग सब कुछ 0, ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम क्या होगी 0 किस पे, मीन पोजीशन पे। ये आपने अच्छे तरीके से एज अ एमसीक्यू भी याद रखना है, मीन पोजीशन पे और ये एक्सट्रीम पोजीशन, मैक्सिमम मीन पोजीशन पे मीन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। इसी बात है, जब आप उसको पुल या पुश करेंगे तो मूव तो करेगा, तो मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है काइनेटिक होती है। काइनेटिक एनर्जी के लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं हाफ एम v का स्क्वायर, v हमारे पास नहीं है तो v हम पीछे निकाल चुके हैं, v इज इक्वल टू x नॉट इनटू k ओवर m इनटू 1 माइनस x का स्क्वायर ओवर x नॉट का स्क्वायर। ये पिछले टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल टू प्रॉब्लम से पिछले टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह। क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के अंदर तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी नहीं, इसलिए आपने ये पुट नहीं की। अब ये इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी जिसमें जो वेलोसिटी होगी वो भी इंस्टेंटेनियस होगी, वो हमने निकाला हुआ है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दें, ऊपर स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू ऊपर भी स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x नॉट का स्क्वायर एज इट आ जाएगा। तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है फाइंड हाफ m into x नॉट का स्क्वायर, यहाँ तक
ये हमने लिख दिया हाफ m इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर। लेकिन आगे जो स्क्वायर रूट वाला पोर्शन है इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके ये बगैर स्क्वायर रूट के होगा इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर है। m से m कैंसिल, ये हमारे पास फाइनल इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ k x नॉट का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये तो थी हमारे पास इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी। अब हम ये भी देख लेते हैं ये इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पे होगी, मिनिमम कहां पे होगी। अगर हम बात करें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की मीन पोजीशन पे होगी, वो कैसे, जब x मीन पोजीशन पे तो x होता ही नहीं, x 0 होगा। अब आप इसको चेक कर लें, हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ k x नॉट का स्क्वायर इनटू यहां पे जहां पे x है वहां पे हम क्या लिखेंगे 0, तो 0 डिवाइड बाय समथिंग 0, ये माइनस से अगला पोर्शन सारा इसमें से माइनस हो जाएगा, सिर्फ इतनी सी वैल्यू रहेगी 1 तक, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस ये वैल्यू एज इट आएगी। ये हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है और इसके लिए आपने याद रखना है कहां पे होगी, ये मीन पोजीशन। अगली बात मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहां पे होगी, एट एक्सट्रीम पोजीशन जब x हम कहते हैं x नॉट है तो वहां पे आपके पास जहां पे x है वहां पे अब x नॉट आप लिख देंगे, x नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, x नॉट का स्क्वायर ओवर x नॉट का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, इट्स मीन दैट की सारी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी कहां पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे जब x इज इक्वल टू x नॉट का स्क्वायर आ जाएगा। अब की बार x के स्क्वायर की जगह पे रखोगे x नॉट का स्क्वायर, x नॉट का स्क्वायर ओवर x नॉट का स्क्वायर कैंसिल, 1 1 माइनस 1 0 0 मल्टीप्लाई समथिंग सब कुछ 0। अब हम देख लेते हैं, हमने तो कहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। और हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉर प्रोड्यूस, बल्कि इट कैन ट्रांसफॉर्म, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, वन फॉर्म टू अदर। तो ये अब हम चेक कर लेते हैं कि टोटल एनर्जी यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, जितनी आपके पास इंस्टेंटेनियस काइनेटिक थी, जितनी आपके पास इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल थी, क्या टोटल भी उतनी है? यस बिल्कुल। वो कैसे, टोटल एनर्जी आपके पास होगा इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल प्लस इंस्टेंटेनियस काइनेटिक। आपके पास पोटेंशियल इंस्टेंटेनियस क्या है, हाफ के एक्स का स्क्वायर, प्लस काइनेटिक इंस्टेंटेनियस क्या है, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर इनटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर। अब ये जो हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर है ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स नॉट से भी मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास पोटेंशियल इंस्टेंटेनियस फर्स्ट टर्म, सेकंड ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट आ जाएगा, और थर्ड नंबर पे प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स नॉट, एक्स नॉट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास ये माइनस वाली टर्म है, ये प्लस वाली टर्म, ये दोनों पहली और आखिरी कैंसिल हो जाएंगी, दरमियान में आपके पास जो टर्म बचेगी ये टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी। इट्स मीन कि अगर आप देखें तो ये हमारे पास टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है ये कंजर्व है मैक्सिमम फॉर्म में, जितनी मैक्सिमम पोटेंशियल थी, जितनी मैक्सिमम काइनेटिक थी, उतनी मैक्सिमम एनर्जी आपके पास वही की वही रहेगी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। इस तरह से वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आज का हमारा एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM ये कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स आपने बड़े अच्छे तरीके से इस लॉन्ग क्वेश्चन को विद डायग्राम याद कर लेना है और लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनना है, वॉच करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।